अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं फैसल और आपका मेज़बान फ़िज़ाए दास्तां में। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी का आगाज़ करने जा रहे हैं जिनके इल्म और दयानत ने पूरी उम्मत को रोशनी दी, जिनकी जमा की हुई अहादीस आज दुनिया भर के मुसलमान पढ़ते और अमल करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इमाम अल बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि की। इमाम बुखारी का असल नाम था मोहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी। आप 194 हिजरी में बुखारा, जो कि आज के उज़्बेकिस्तान में है, में पैदा हुए। जब आप छोटे थे तो एक बड़ा दुख आपकी ज़िंदगी में आया। आपके वालिद का इंतकाल हो गया। आपके वालिद इस्माइल इब्न इब्राहीम एक बड़े मुहद्दिस थे। बचपन ही में आप यतीम हो गए, लेकिन अल्लाह ने आपको एक ऐसी माँ दी थी जिसने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि आप अकेले हैं। उस माँ ने आपकी तरबियत इस अंदाज से की कि दुनिया ने देखा कि किस तरह एक माँ अपने बच्चे को इल्म के ताज पहनवा सकती है। छोटी सी उम्र थी और एक दिन आपकी आंखों की रोशनी चली गई। जी हाँ, अंधेरा छा गया दोनों आंखों में, लेकिन माँ ने हिम्मत नहीं हारी। हर वक्त दुआ में वक्त गुजारना शुरू कर दिया। रिवायत है कि उन्होंने एक रात नींद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा, जो कह रहे थे, अल्लाह ने तुम्हारी रो रो कर की गई दुआएं कबूल कर ली हैं। तुम्हारे बेटे की बीनाई वापस कर दी गई है। और सुबह होते ही इमाम बुखारी की आंखों ने फिर से देखना शुरू कर दिया। दोस्तों, इमाम बुखारी ने सिर्फ 7 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज़ कर लिया था। उनकी माँ ने उनकी तालीम का इंतज़ाम खुद किया। घर में इल्म का माहौल था और माँ ने कभी दुनिया के मामलात में उन्हें उलझने नहीं दिया। एक मर्तबा जब आप सिर्फ 10 साल के थे तो आप एक दर्स में बैठे हुए थे। उस्ताद ने हदीस के सनद में गलती की और इमाम बुखारी ने फ़ौरन टोक दिया। लोग हैरान हो गए कि ये छोटा सा बच्चा इतनी गहरी बात कैसे समझ गया। उस्ताद ने सनद चेक की और वाकई गलती थी। उस्ताद ने कहा, यह बच्चा छोटी उम्र में ही बुजुर्गों का मुकाम रखता है। और फिर जब आप 11 साल के हुए तो आप रिवायत की सनद, इस्नाद, रिजाल, रावी के किरदार पर गुफ्तगू करने लगे। आप कहते थे, मैं हर हदीस का सिर्फ मतन नहीं, सनद भी याद करता हूँ और हर रावी का जिंदगी का हाल भी जानता हूँ। इमाम बुखारी ने 16 साल की उम्र में अपनी माँ और भाई के साथ हज किया। वहाँ जाकर आपने कहा, मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा, मक्का और मदीना में रहकर इल्म हासिल करूँगा। माँ ने रोते हुए दुआ दी और कहा, बेटा, अगर तू इल्म के लिए ये सब छोड़ रहा है तो अल्लाह तेरा निगहबान होगा। हज के बाद इमाम बुखारी ने मक्का में रहना शुरू किया, फिर मदीना की तरफ रुख किया। उसके बाद बसरा, कूफा, बगदाद, शाम, मिस्र, हर शहर में इल्म की तलाश में गए। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था। कभी खुद खाना नहीं मिलता था, कभी अकेले शहरों में रात गुजारनी पड़ती थी, मगर दिल में सिर्फ एक चाहत थी, अल्लाह का पैगाम सच्चाई के साथ लोगों तक पहुंचाना। और दोस्तों, एक मर्तबा का वाक़िया है। इमाम बुखारी सफ़र में थे। आपके पास कुछ पैसे थे, तकरीबन 200 दिरहम। आपके साथ सफ़र में एक आदमी था जो कि बातचीत में उनसे काफ़ी घुल मिल गया। इमाम बुखारी ने उस पर भरोसा कर लिया और उसे बता दिया कि उनके पास ये पैसे हैं। वो आदमी सुबह उठकर चिल्लाने लगा, मेरे पैसे चोरी हो गए, मेरे पैसे चोरी हो गए। काफ़िले के तमाम लोग जमा हो गए। तफ्तीश शुरू हुई। हर किसी का सामान चेक किया गया। जब इमाम बुखारी के पास आए तो उनका चेहरा बिल्कुल पुरसुकून था। उनके पास कुछ भी नहीं मिला। बाद में उसने उनसे पूछा, आपने पैसे उस वक्त कहाँ छुपा दिए थे? इमाम बुखारी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने पैसे नहर में फेंक दिए थे। मगर क्यों? उन्होंने जवाब दिया, मैं नहीं चाहता था कि मेरे वजह से किसी मुहद्दिस का नाम बदनाम हो। कल को लोग कहेंगे कि इमाम बुखारी के पास से चोरी का माल निकला। मैं चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में कोई दाग ना आए, चाहे मुझे नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े।
علم کے لیے وہ ہر شہر میں چل کر گئے، ہر محدث کے پاس خود تشریف لے گئے، عام لوگوں کی طرح سفر کیا، لیکن نیت ایسی تھی کہ اللہ نے انہیں ایسے مقام تک پہنچا دیا کہ ان کی کتاب صحیح البخاری کو سب سے عظیم کتاب کہا گیا۔ قرآن کے بعد ان کا ہر واقعہ صبر کا، یقین کا اور جذبہ علم کا مثال بن گیا۔ ان کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے، جب نیت صاف ہو، راستہ اللہ خود آسان بنا دیتا ہے۔ کہانی کا آغاز ہو چکا ہے، ابھی بہت کچھ جاننا باقی ہے۔ اگلی قسط میں پھر حاضر ہوں گے ہم انشاءاللہ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اور ایسی ہی مزید سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیں، ویڈیو کے اختتام کا وقت ہوا جاتا ہے۔ سال کے 365 دنوں میں دن شمار ہیں 159۔ آواز سن رہے تھے آپ فیصل کی۔ علامہ اقبال کے اس شعر پر الوداع کرتے ہیں۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ کام لیا جائے گا تجھ سے، کام دنیا کی امامت کا۔ کچھ وہ باتیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں، کچھ وہ اظہار خیال جو میں سننا چاہتا ہوں، کمنٹ باکس پہ لکھتے چلیں۔ تھامے رہیں چینل کا ہاتھ اور بنے رہیں ہمارے ساتھ اس چینل پہ جس کا نام ہے فضائے داستاں۔